नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। इससे बेहतरीन क्लास आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कल का होमवर्क का भी प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। कल का होमवर्क यही था ना, उसका भी सॉल्यूशन आप लोग को हम देखें अगर तो यहाँ पे मिल जाएगा, हाँ 8 नंबर में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का ना यहाँ पे रेशियो दे दिया है। कितना है? रेशियो दे दिया है। ठीक है, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल जो इसका है कितना है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 180 लिख देते हैं। और आयत का परिमाप पूछा है। अच्छा, हमें एक्स अगर मान ले, एक्स क्यों मानते हैं तो यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब निकालेंगे तब। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है? 9x, चौड़ाई क्या है? 5x। लंबाई गुना चौड़ाई, इसी का तो मान दिया हुआ है 180। जैसे ही यहाँ से काटेंगे तो 9 दूना 18, 2 और 0, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20। तो एक्स स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। तो एक्स बराबर उसका रूट कर देंगे तो एक्स का जो मान आ गया वो 2 आ गया। हमें तो लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तभी तो हमें क्या हम निकालना क्या है? हमें जो निकालना है इसमें परिमाप निकालना है। क्या परिमाप? परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना होता है। तो बैठा देते हैं। 2 इंटू एल कितना है? एल हमारा 9x है। और बी कितना है? तो बी जो हमारा है वो 5x है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 9 5 14 एक्स, एक्स का मान 2 है। गुना करेंगे तो 14 चौके 56। इसका जो आ जाएगा लंबाई मतलब इसका परिमाप वो हमारा हो जाएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। इसको अगर मानिए पूरा जिस विद्यार्थी को नहीं बनाना था 180 का यूज यहीं पे आंसर टिक करना था, तो देखिए हमें इतना करने के बाद हमें निकालना क्या था? 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14, तो इतना गुना 14x। तो 14 दूना 28 एक्स आ गया। एक्स का मान मानी नहीं निकालते हैं तो जो भी आंसर होगा वो 28 का मल्टीपल होगा। क्या ये है? नहीं है। ये है? नहीं है 28 का। ये भी नहीं 28 का मल्टीपल है। एक ही ऑप्शन 28 दूना 56, ऑप्शन बी। तो यहाँ से भी हम टिक कर सकते थे इस क्वेश्चन में आंसर को। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में अगर देखें तो अभाज्य गुणनखंड बोला है। अभाज्य गुणनखंड, इस गुणनफल में जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, यही ना। हाँ, 8 पे पावर 10, 9 पे पावर 7 और 7 पे पावर 8 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो अब इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है अब कि हमें इसके बनाना है अभाज्य के रूप में। अभाज्य के रूप में का मतलब है जैसे ये अभाज्य संख्या नहीं है, जैसे हम लिखिए जो भी हमें दिया हुआ है 8 पे पावर 10 दिया हुआ है, 9 पे पावर 7 दिया हुआ है और 7 पे पावर 8 दिया हुआ है। क्या ये अभाज्य है? संख्या नहीं है। तो अभाज्य बनाते हैं। ठीक है, बेस को, जैसे ही बेस को अभाज्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं। किसको? 8 को। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। और इस पे पावर 10 है, इस पे भी 10 है ना। चलिए हम ऐसे नहीं लिखते हैं। 2 का क्यूब 8 है और इस पे 10 था तो 10 लिख सकते हैं गुना। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस पर 7 है तो 7 गुना। 7 पे पावर 8 तो 7 को हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 2 पे पावर 10 दिया 30। ठीक है, अगुना 3 पे पावर 7 दूना 14 गुना 7 पे पावर जो हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप लोग सब का सब मेरा जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंडों का योगफल पूछे तो करते क्या है? 30, जो भी अभाज्य गुणनखंड पावर है 30 है तो 30 जोड़। अभाज्य पावर कितना है? पे 14 है तो 14 है जोड़। यहाँ पे कितना है? 8 है ना, तो 8 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 10 40 10 50 2 52। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगा वो 52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, और अपने मित्र के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एनटीपीसी का जो है 18 अप्रैल 2016 का शिफ्ट दूसरा में पूछा गया प्रश्न है। अगर अच्छा लगता है तो क्वेश्चन अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एज का प्रश्न है।
एज का प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है? राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। राम है और श्याम है, इसकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:8 है। ठीक है। और 9 वर्ष के बाद जो यह अनुपात हो जाएगा 8 और 9, कब? 9 साल के बाद। 9 साल के बाद देखिए तो ये भी 9 साल बढ़ेगा तो इसका भी ना 9 साल बढ़ेगा, तब जो ये अनुपात हो जाएगा 8:9 हो जाएगा। कितना? 8:9। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु पूछा है। ऑप्शन के थ्रू चले तो वर्तमान आयु जो भी होगा वो 7 और 8 के अनुपात में होगा। क्या काटेंगे? 7:8 के अनुपात में। चेक कर लेते हैं क्या ये बनेगा? नहीं, कटेगा ही नहीं। ये 9 सत्ते 63, 9 आठे 72, ये हो सकता है। ये 9 आठे 72, 9 सत्ते 63, ये नहीं होगा। 8 और 7 आ गया, हमें 7 और 8 चाहिए। इसको काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू ही हो गया, आगे हमें इस क्वेश्चन में जाना ही नहीं पड़ा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, एक ही ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो गया बिना बनाए। अगर बनाना चाहे इस क्वेश्चन को तो हम बना भी सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए अगर हम देखें तो वृद्धि कितना साल का हुआ है? 9 साल का इधर हो, 9 साल का इधर हो। साल में जो है दोनों साइड बराबर की वृद्धि है। साल में अगर देखिए तो दोनों साइड जो है बराबर का वृद्धि है। अनुपात में भी बराबर का होना चाहिए, तो यहाँ 1 अनुपात का है और यहाँ भी 1 अनुपात का। अनुपात में 1 का वृद्धि है, अनुपात में 1 का और साल में 9 का, मतलब जो भी होगा, मतलब 1 अनुपात का मान बोल सकते हैं 9 है। तो यहाँ पर तो श्याम तो 8 अनुपात है इसका उम्र। 1 अनुपात का मान 9, 1 अनुपात का मान 9, तो 8 अनुपात का मान 9 आठे 72। 1 अनुपात का मान 9, तो 7 अनुपात का मान 9 सत्ते 63, मतलब 63 और 72 इसका बिल्कुल ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। जैसे मानिए एक वृत्ताकार ये है, तो इधर अनुपम दौड़ रहा है और उधर जो है विनीत इस प्रकार से दौड़ रहा है, विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। ये 2 किलोमीटर लंबा क्या है? वृत्ताकार पथ है। क्या है? 2 किलोमीटर है। हाँ, और बेक्रमशः एक का जो स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का है 11 किलोमीटर पर आवर चाल से दौड़ रहा है। तो कितने समय बाद मिल जाएगा? समय बराबर क्या था? दूरी बटा चाल। अब देखिए दूरी तो 2 किलोमीटर दौड़ रहा है, स्पीड क्या लेंगे? किसका लेंगे? तो स्पीड हम किसी एक का नहीं लेंगे। अगर दोनों सेम दिशा में चल रहा है, सेम दिशा मतलब इहो इधरे तो इहो इधरे, आप लोग को समझाए थे घट जाता है सेम दिशा में, पूरा ट्रिक समझाए थे कैसे याद रखना है। अगर विपरीत दिशा में दोनों चल रहा है तो उस समय चाल जुड़ जाता है, सापेक्ष चाल। कितना हो जाएगा? 11 और 9 20, तो 20 किलोमीटर स्पीड हमें मिनट में चाहिए, इस घंटा में आ गया। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा मिनट बन जाएगा। जैसे ही काटेंगे तो 20 तिया 60, 3 दूना 6, मतलब 6 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट का? 6 मिनट का समय लगेगा। वो दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर दौड़ रहा है तो उसको जो समय लगेगा 6 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तो के का मान, अगर बेसिक से बनाते हैं इस क्वेश्चन को तो काफ़ी अधिक टाइम बर्बाद होगा। आखिर करना क्या चाहिए? बेसिक से नहीं बनाएंगे तब। अब देखिए बेसिक से नहीं बनाना है आप लोग को एग्जाम में, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो बेसिक नहीं बनाना है। अगर किसी और से पढ़ते तो आप लोग को बेसिक ये तरीका है, सबको जोड़िए, सबको जोड़ दिए। एक मात तो ऐसे निकालते हैं ना, सबको जोड़ लेते हैं, क्या को संख्या है तो उसको हम गिनेंगे। क्या को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को संख्या है। तो क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग करेंगे तो क्या हो गया? माध्य निकल गया। और इसी का जो मान दिया है 110, 100 दिया हुआ, सॉरी 11 दिया हुआ है, देख सकते 11। इस तरह से आपको जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबको जोड़िए, के को अलग कीजिए, के का तब मान निकल जाएगा। इस तरीक़ा से हमें नहीं करना है क्योंकि बहुत टाइम जाएगा जोड़ने में। आखिर करना क्या है? तो देखिए माध्य कितना दिया है? 11 ना, तो इसको भी 11 होना चाहिए। ये तो 11 है ही। चलिए इसमें 0 का वृद्धि नहीं बढ़ा है नहीं घटा है। ठीक है, ये 19 हो गया। माध्य तो 11 ही दिया हुआ है तो ये तो ज़्यादा ले लिया है। ये ज़्यादा ले लिया है कितना? 8 रुपया। समझिएगा, ये 8 अधिक ले लिया है। क्या अधिक? मतलब प्लस ले लिया है। ठीक है, ये 8 अधिक ले लिया है और ये 5 ही लिया है, मतलब ये कम ले लिया है। 11 लेना चाहिए था, ये 6 कम लिया है ना। और इसका बात करते ये 1 कम लिया है, इसका तो अभी पता ही नहीं है, ये तो लिया ही नहीं कुछ। ये 2 अधिक लिया है, सबका हम पहले लिख लेते हैं। और ये हम देखें तो 1 अधिक लिया है। 8 में देखें तो 8 है, तो ये 11 से कितना कम है? 3 कम है ना, तो ये बेचारा 3 कम है तो -3।
ये 15 है, ये अधिक है कितना 4 अधिक है। अगर इसका बात करें तो ये अभी अधिक है 14 है कितना 3 अधिक है। कुछ कटेगा यहाँ से देखिए 3 ये अधिक है ये अधिक है ठीक है। अच्छा ये 11 ये एक अधिक है और कुछ अधिक कम में हम लोग गलती नहीं किए ना। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा, ऐसे हम पहले कर लेते हैं फिर देखेंगे आंसर नहीं मिलेगा तो क्रॉस चेक फटाक से। या भी करें तो ये ठीक है, ये 8 अधिक है, ये 6 कम है, ये 1 कम है, इसका तो हमें ज्ञात करना है ठीक है। और ये हमारा 2 अधिक है, ये हमारा 1 अधिक है, ये 3 कम था, ये 4 अधिक था और ये 3 अधिक था ठीक है। इस प्रकार से किए हम लोग। अब देखिए ओवरऑल हम सेटल करेंगे इसको कौन सा अधिक या कम कितना हो रहा है। 6 1 7 क्या है यहाँ पे अधिक है, टोटल 7 ही अधिक हुआ ना 7। और यहाँ पे देखिए तो मतलब यहाँ पे -7 पुर गया और यहाँ पे हमारा ये +7 से कंप्लीट हो जाएगा 4 3 7। तो ओवरऑल हमारा इसमें बचा कितना, तो बचा हमारा 8, ये 8 अधिक हो रहा है। ये सब का अगर देखें तो बेचारा के को छोड़ के गौर से समझिएगा, इस बेचारा के को छोड़ के इस बेचारा के को इसके के को छोड़ के ये सब में हो रहा है, ये 8 अधिक हो रहा है। मतलब ये 8 अधिक ले लिया है तो ये मैनेज कौन करेगा, ये के मैनेज करेगा। के का होना तो चाहिए एवरेज के अनुसार 11 होना तो चाहिए इसका 11 ठीक है, क्योंकि सब 11 लेगा क्योंकि एवरेज का मान 11 है, इसका मतलब सब 11 लेगा। लेकिन 8 तो ये ले लिया अधिक ही सब मिल के बेचारा, तो ये 8 कम ले लेगा। मतलब के का जो मान हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा के का मान 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन और झक्कास तरीका बताया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे आप लोग जोड़ते रह जाएगा तो सवेरे हो जाएगा और क्वेश्चन में बहुत परेशानी होगा। जोड़ने का टाइम बर्बाद होगा, परेशानी का क्या बात है, टाइम बहुत बर्बाद होगा। आप लोग बहुत टैलेंटेड है, कोई काम करते हैं दुकान में, फटाफट जोड़ लीजिएगा, फिर भी टाइम तो बर्बाद हुआ। लेकिन इस तरीका से आप लोग देख सकते हैं कि कितना अधिक और कितना कम है। फिर इसको सेटल कर लेंगे, पूरे को सेटल करने के बाद देखेंगे कि कम या अधिक आ रहा है। अधिक आ रहा है तो माइनस कर देंगे, कम आ रहा है तो प्लस कर देंगे। इस प्रकार से सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए है और यहाँ पे बी है, इसकी जो एज का अनुपात है 5:3 है ठीक है। आगे 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। 5 साल के बाद, कब 5 साल के बाद ना, तो 5 साल के बाद इसकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा 10:7 हो जाएगा ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अंतर, अच्छा ए और बी के बीच वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना अनुपात में होगा, ये 5 है ये 3 है। अगर हम देखें अंतर तो कितना अनुपात में अंतर होगा, 2 अनुपात में अंतर होगा। अंतर जो होगा वो कितना अनुपात में होगा, इस दोनों के बीच 2 अनुपात में होगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। क्या ये 2 का मल्टीपल है, नहीं कट ये है नहीं है। आंसर ये हो सकता है चाहे आंसर ये हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो देखिए अनुपात में कितना बढ़ा, ये 5 बढ़ गया है और ये कितना बढ़ गया है 4 बढ़ गया है। जबकि साल देखें तो बराबर ही बढ़ा है दोनों का, इधर भी 5 इधर भी 5। और अनुपात में देखिए बराबर नहीं बढ़ा है। इसको इक्वल करने का तरीका क्या है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस से यहाँ गुना करेंगे ठीक है, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस से यहाँ गुना करेंगे। कैसे, तो समझिएगा ध्यान से। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7 3 10, 3 का, तो एकरा में 3 का एजो गुना, एकरा में 3 का हम यहाँ भी गुना करेंगे। और इस दोनों के बीच का गुना 2 का है ना, तो 2 का हम यहाँ भी करेंगे, 2 का हम यहाँ भी करेंगे। अब देखिए आ गया है कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया, ये 20 हो गया। कितना 5 का आया, ये हो गया 3 तिया 9, ये हो गया 14। देखिए ये 14 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 15 और ये 9। अब देखिए इधर भी 5 बढ़ा, इधर भी 5 बढ़ा और एक्चुअल में भी 5 ही बढ़ा है। मतलब बोल सकते हैं 5 अनुपात का जो मान है वो 5 है। 5 अनुपात का मान कितना है, वो 5 है ठीक है। 5 अनुपात का मान 5 है। अब हमारा ये 2 अनुपात नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि अब पहले ये था अब चेंज हो गया है। अब ये हो गया है 5 और 4 का अंतर जो है वो हमें 4 अनुपात में है ठीक है। अब देखिए 5 अनुपात का 5 मतलब हुआ 1 अनुपात का मान 1 है, तो 4 अनुपात का मान कितना होगा 4 ही होगा। 4 अनुपात का मान 4 होगा, तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा ठीक है। अगर पूछता कि उम्र कितना होगा ए का, तो ए का तो 15 साल, क्योंकि 1 अनुपात का मान 1, तो 15 अनुपात का मान 15 और 9 अनुपात का मान 9, तो ए का उम्र 15 साल, ए का उम्र 15 साल और बी का उम्र जो हमारा हो जाएगा 9 साल। अच्छा दोनों का अंतर कितना, तो 9 और 6 15, बे यार दोनों के बीच का अंतर हमारा 4 नहीं है 6 का अंतर है। कितना है, दोनों के बीच का जो अंतर है देख सकते हैं 9 6 15, 6 का अंतर है दोनों के बीच, तो 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये 4 नहीं होगा। दोनों के बीच का अंतर हमें निकालना था ना, कि 6 अनुपात में है अंतर, 1 अनुपात का मान 1 है, तो 6 अनुपात का मान क्या होगा 6 गुना 1, तो 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नहीं है ना 8, क्या है,
कमर ने 980 रुपया में, ये होमवर्क का प्रश्न है, कल के होमवर्क में दिए थे, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। कमर ने 980 में 18 खिलौने बेचे, ठीक है, 980 रुपया में 18 खिलौना बेच दिया, जिसमें से उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक खिलौने का। पहले हम इस 980 में बेचा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका तरीका पहले ये समझिए आप लोग, क्या हुआ उसको, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। क्या हुआ, उसे जो हानि हुआ है 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 4 खिलौना का सीपी के बराबर हानि हुआ। तो हम जिसके बराबर हानि हुआ ना उसी को हमेशा मानते हैं, या लाभ हुआ। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होता तो विक्रय मूल्य को मानते हैं। यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हुआ तो क्रय मूल्य को मान रहे हैं। क्या मानेंगे, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, एकदम आसान चीज मानते हैं। एक वस्तु का सीपी जो हमारा होगा वो 1 रुपया होगा। कितना होगा, 1 रुपया। इसको 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ तो 4 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 4 रुपया, मतलब इसको 4 रुपये का हानि हुआ। कब, कितना, तो ये बेचा 18 खिलौना बेचा तब, तो 18 खिलौना खरीदा कितना में होगा, तो एक खिलौना 1 रुपया में, 18 खिलौना कितना में खरीदा होगा, 18 रुपया में खरीदा होगा। ठीक है, 18 खिलौना 18 रुपया में खरीदा होगा। अब देखिए बेचा कितना में होगा, एसपी क्या होगा, 18 रुपया में खरीदा, ठीक है, और 4 का इसको नुकसान हो गया, मतलब इस 14 रुपया में बेचा होगा। बात समझिएगा एक बार, ठीक है, कि 18 रुपया में तो क्या किया, खरीदा 18 को वस्तु, और इसको 4 के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो गया, तो 4 के नुकसान मतलब उस चीज़ को बेचा कितना होगा, 14 में बेचा होगा तब ने, 18 का चीज़ 14 में बेच दिया तो उसको 4 का नुकसान हो गया। ठीक है, कितना का, 4 रुपया का, 14 रुपये में बेचा है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि 980 रुपया में बेचा है 18 को खिलौना, यहाँ तो हम निकालें 14 रुपया में बेच रहा है, और एक्चुअल में 14 रुपया नहीं क्वेश्चन में दिया है, 980 रुपया में बेच रहा है बोल रहा है। तो कितना गुना है, 14 सत्ते 98, 70 गुना है, 70 गुना है। क्वेश्चन में पूछा था वस्तु का प्रत्येक का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य माने थे हम 1 रुपया माने थे, एक अनुपात में बोल सकते हैं, रुपया अनुपात। तो यहाँ तो 1 का तो मान 70 आ गया, देख सकते हैं ना, काटेंगे तो 1 का जो मान आ गया 70 आ गया, कितना 70, तो 1 का तो मान आ गया 70, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था 70 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे का हो, एसएससी का हो, ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए VVI है। आप लोग को हम सभी क्वेश्चन के बारे में नहीं बोलते हैं, सभी क्वेश्चन जितना भी कराते हैं लगभग रेलवे के लिए VVI है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एसएससी के लिए भी बहुत ही VVI है। आप लोग अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो भी मिले खोज के बनाना है। बस ध्यान ये देना है, लाभ या हानि जिसके बराबर हुआ है उसी को हमें मानना है। क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य। क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 को संख्या, एक A होगा एक B होगा, इसका जो अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 10:7। इसमें भी अगर हम 4 का जोड़ देते हैं, इसमें भी हम 4 जोड़ देते हैं, तब जो इसका अनुपात हो जाता है वो हमारा 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो नंबर में तो बराबर भरा है, सेम यही नियम लगेगा जो हम यहाँ एज वाला प्रश्न में लगाए थे। यही देखिए, कल भी एज का मतलब करवाए थे, अभी भी करवा रहे हैं, वैसा ही है कि साल में देखिए, मतलब देखे तो नंबर में इधरों 4 बढ़ा, इधरों 4 बढ़ा, अनुपात में भी बराबर बढ़ना चाहिए। अनुपात में इधर कितना बढ़ गया, 5, और यहाँ पे कितना बढ़ गया है, 7। तो गलत बात है, दोनों अनुपात देखिए अलग अलग हो गया। इक्वल करने का तरीका बताए हैं, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो 1 से यहाँ गुना करेंगे और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 3 का गुना ऐजा करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 का ऐजा करेंगे तो 9। अब देखिए इक्वल हो गया क्या, 6 से 7 1 बढ़ा है, 9 से 10 1 ही बढ़ा है, कितना 1 ही बढ़ा है। तो 1 अनुपात का मान एक्चुअल में कितना बढ़ा है, यहाँ पे देखिए 4 बढ़ा है, मतलब 1 अनुपात का मान 4 आ गया। हमसे पूछा दोनों के बीच संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच कितना का अंतर है, ये 6 है और ये 9 है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3 का अंतर है, 3 अनुपात का। तो 1 अनुपात का मान 4, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 12 का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 12 का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है, किसी संख्या के 3/5, किसी संख्या के 3/5, किसी संख्या के 3/5 के का मतलब गुना, 7/17 का मतलब गुना, 2/5 तो 2/5,
भाग 84 है, इसका इतना भाग जो है वो 84 के बराबर है। तो पूछा उस संख्या का 40%, मतलब x का मान निकालेंगे फिर उसका 40% निकालेंगे। यहाँ से कटेगा तो फटाफट काट लेना है। 12 सत्ते 84, 3 दूना 6 दूना 12 तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 17, एक्स का मान हम यही आएगा ना, गुना नहीं किए डायरेक्ट लिख दिए। हमें पूछा है उस संख्या का 40%, मतलब ये संख्या है इसका 40% हमें निकालना है। कितना 40/100, तो ये संख्या तो ही है, इसका 40% मतलब नीचे में 100। 40 का डायरेक्ट होता है 2/5, ये 5 से 5 करता है, 5 दूना 10, 10 दूना 20 सत्ते 20 सत्ते हमारा होगा 20 सत्ते 7 दूना 14, 20 सत्ते 7 दूना 14 सही है। नहीं फिर से गुना कर लेते हैं, सही काटे हैं 2/5, ये 5 से हमारा ये 5 चल गया, 5 दूना 10, 10 7 दूना 14, 14 10 140, सही नहीं काट, कुछ गलती है क्या। 3/5 7/17 2/5 भाग 84 है, 84 है। 7 से काटते 12 सत्ते 84, ठीक है, तो 12 आ गया, 3 दूना 6 दूना 12, इधर बच गया 5 गुना 17 गुना 5, 5 अरे 7 यहाँ 17 है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा है 7 नहीं है 17 है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो हमारा 5 से 5 हो गया, 5 दूना 10, 17 दूना 34, 34 और 10 0 340। तो वह संख्या का 40% जो हो जाएगा वो हमारा 340 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। इसमें है ऑप्शन डी में है, यहाँ पे 7 नहीं 17 होगा, ठीक है। ऑप्शन डी है तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है हो गया ये हमारा सॉल्यूशन। आप लोग को क्या करना है होमवर्क में, ये होमवर्क का प्रश्न है, ठीक है। ये क्या है होमवर्क का प्रश्न है, इसका जो है आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इसके आंसर को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। और रही बात सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, उसमें आप लोग को हम सॉल्यूशन करवा देंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और सॉल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। इसका ऑप्शन और मिट गया है मतलब यहाँ पे कुछ आ गया था इसलिए हटा दिए हैं, इसे हम लगा देंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका आंसर करने का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।